हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे बाबूज और बुआ। चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। क्या करेंगे? एनसीईआरटी क्वेश्चन थर्ड पार्ट है ये हमारा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड एंड लास्ट पार्ट। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। यार सब्सक्राइब वगैरह तो तुम करते ही नहीं हो, तो कहने से मतलब क्या, लेकिन फिर भी कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, आपके एग्जाम में काम देगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ओरल कॉम्प्रिहेंशन से है। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एक्सरसाइज है। चलिए देखिए, ये एनसीईआरटी सॉल्व्ड एक्सरसाइज है। इसमें दिया है व्हाट आर एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक है, तो ये बताएगा बड़े बूढ़ों के बारे में, कैसे याद करते थे। तो द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days and their love for breed. The eaters those breeds have left, but the makers still exist. ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, घबराना है नहीं। आज से पहले नहीं घबराए तो अब क्या घबराएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इज द ब्रीड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। ठीक है, चलिए यस, क्योंकि ब्रेड आज भी मशहूर है। ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, दिस इज वेरी क्लियर फॉर नरेशन स्टेटमेंट statement that the eaters have gone away leaving the makers behind. These are mixers, molders, and the ones who bake the loaves. The presence of bakers' furnace in the village is essential even today. ठीक है, क्वेश्चन व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या कहा जाता था? वहाँ पे पैडर कहा जाता है गोवा में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। ठीक है, तो द बेकर वुड कम एवरी डे ट्वाइस व्हेन ही सेट आउट इन मॉर्निंग ऑन ए सेलिंग अराउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न after emptying his hug basket. The children ran to meet him for bread bangles. They actually longed for the bread bangles. ठीक है, bread bangles with they choose carefully. Sometimes it was a sweet bread of special make. ठीक है, अब ये कुछ जो है आपको क्वेश्चंस दिए हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला है एज मैरिज गिफ्ट, मैरिज का गिफ्ट क्या था? तो स्वीट ब्रेड। ठीक है, फॉर ए पार्टी, फॉर ए पार्टी फेस्ट, तो ब्रेड था। ठीक है, क्या था? ब्रेड। एंगेजमेंट सैंडविच, और ये बच्चा क्रिसमस केक एंड बॉयज। ठीक है, ये आपके मैचिंग्स हो गए। अब देखिए 6, हाँ ठीक है। वॉट डिड द बेकर्स वियर इन द पोर्चुगेज डेज, यानी पुर्तगाली, व्हेन द ऑथर वाज यंग, और जब लेखक जवान थे, जवान थे यार, थे कभी। तो पहला देखिए, इन पोर्चुगेज डेज द बेकर्स वॉर ए पेंडिकुलर ड्रेस कॉल्ड कवाई. It was single piece long frock reaching down to knees. ठीक है, when the other young he saw the bakers wearing shirt and trousers which were shorter than full length ones longer than half pant. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, who invited the comment he is dressed like a feather. Why? तो any person who wears half pant when reach just below the knee invited to comment that he is dressed like a feather. This is because the laker knows as a feather used to dress like that. ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, where were monthly account of bakers recorded. ठीक है, इसका आंसर है the monthly accounts of the bakers were recorded on some wall
इन पेंसिल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज जस्ट जैक फ्रूट्स लाइक अपीयरेंस मीन्स। ठीक है, इसका मीन्स होता है ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स प्लम्प फिजिक्यू। ठीक है, एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर इन गोवा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अभी से। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काम देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन हाँ, एक और चीज़, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, कमेंट अपने नाम की कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, जिससे हमें तो पता चले कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, जो पढ़ रहा है वो कमेंट करे, और जो नहीं पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है। ठीक है, सॉरी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।